सिक्किम के डोकलाम विवाद के बाद चीन ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुस सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में कहा गया है कि भारत अगर विवादित क्षेत्र के लिए भूटान की मदद कर सकता है तो पाकिस्तान की मदद के लिए कश्मीर में भी तीसरे देश की सेना घुस सकती है। वहीं दूसरी ओर डोकलाम विवाद में चीन को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने विवादित इलाके में डेरा डाल दिया है। इससे पहले चीन ने डोकलाम से भारत से सेना पीछे हटाने पर भी बातचीत की शर्त रखी थी। सीमा विवाद में चीन से तनाव के बीच आज से बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका और जापान का संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू हो रहा है। इस अभ्यास में तीनों देशों के टॉप वॉरशिप हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी और फाइटर जेट से लेकर डिस्ट्रॉयर और एंटी सबमरीन जहाज तक शामिल है। मालाबार अभ्यास में दुश्मन की पनडुब्बी को मार गिराने पर फोकस होगा। तीनों देशों में ऑपरेशन के दौरान तालमेल बढ़ाने के मकसद से शुरू होने वाला युद्धाभ्यास 10 दिन तक चलेगा। पाकिस्तान ने पुंछ में लगातार दूसरे दिन सीज फायर तोड़ा और एलओसी पर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के करमाणा सेक्टर, कृष्णा घाटी और कसलियां के रिहायशी इलाकों में कल शाम गोले दागे। इससे पहले शनिवार को भी पाकिस्तान ने एलओसी पर बसे कई गांवों को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसमें 2 नागरिकों की मौत हुई थी। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की सेना की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को शहीद बताने पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पहले लश्कर तैयबा की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर आतंकी बुरहान वानी का महिमा मंडन किया। ऐसे में आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान की सभी देशों को निंदा करनी चाहिए। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर को 1 साल पूरा होने पर नवाज शरीफ और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने श्रद्धांजलि दी थी। बल्लभगढ़ के जुनैद हत्याकांड में खुलासा हुआ है कि उसकी हत्या सीट के झगड़े में हुई थी, लेकिन सियासी फायदे के लिए सीट के लिए हुई हत्या को बीफ हत्या बनाकर पेश किया गया। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी नरेश के कबूलनामे की कॉपी जी न्यूज के पास है, जिसके मुताबिक जुनैद और उसके भाइयों की पहले एक बुजुर्ग से सीट को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जुनैद ने अपने साथियों के साथ नरेश को पीटा और उसी झगड़े में नरेश ने जुनैद को चाकू मार दिया था। आरोपी नरेश को 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गोरखालैंड की मांग पर दार्जिलिंग बंद का आज 26वां दिन है। कल दार्जिलिंग में एक युवक की मौत के बाद कई जगहों पर जबरदस्त हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने पोखरीबोंग में पुलिस कैंप पर हमला किया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं के कुर्सियांग के एसडीओ दफ्तर में लूटपाट हुई। दिल्ली में भी गोरखालैंड की मांग पर प्रदर्शन हुआ। लालू और उनके परिवार पर सीबीआई ईडी के छापे के बाद महागठबंधन में टूट की आशंका के बीच आज आरजेडी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में लालू, उनके बेटे तेजस्वी समेत तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आरजेडी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं नीतीश कुमार ने आज पटना में होने वाले लोक संवाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम आरजेडी की बैठक को देखते हुए रद्द किया गया है। असम में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात कर हालात की जानकारी ली है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। असम ने 100 से ज्यादा राहत शिविर लगाए हैं और अधिकारियों से राहत शिविरों में जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है। रेल मंत्रालय ने दिव्यांगों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला किया है। दिव्यांगों को सफर में परेशानी से बचाने के लिए एक्सप्रेस और मेल ट्रेन के 3 एसी कोच में लोअर बर्थ रिजर्व होंगी। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक इसके लिए जरूरी सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं और 2 से 3 दिनों में लागू कर दिए जाएंगे। रेलवे ने यह फैसला दिव्यांग एथलीट सुब्राना राज को ट्रेन में परेशानी के बाद किया है। सुब्राना को अपर बर्थ मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें फर्श पर सोना पड़ा था। इराक से आतंकी संगठन आईएसआईएस का पूरी तरह सफाया हो गया है। इराकी सेना के मुताबिक उनके देश में आईएसआईएस के आखिरी गढ़ मौसुल को आतंकियों के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। इस मौके पर रविवार को इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी खुद मौसुल पहुंचे और उन्होंने मौसुल को आतंक मुक्त बनाने के लिए सेना को बधाई दी। आईएसआईएस ने 3 साल से मौसुल पर कब्जा जमा रखा था।
हालांकि इराकी मीडिया के मुताबिक मौसुल में छिपे आईएसआईएस के आतंकियों के सफाए में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं।